बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपके पेपर अच्छे हो रहे होंगे। और अभी आज मैं आपके लिए पेयरिंग स्कीम के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ लाया हूँ। तो आपको फ़ायदा तभी पहुँचने वाला है कि जब तक आप ये आपकी जितनी भी 25 मिनट की वीडियो है ये आपने कंप्लीट देखनी है, और फ्रेंड्स को भी आपने इसको आगे भेजना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो इस दफ़ा स्टूडेंट्स जो एक ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन नहीं आ रहे। आपने देखा होगा पीछे जो पेपर हो चुके हैं सारे। तो मैं थोड़ी सी पेयरिंग स्कीम बता के तो फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको सारे के सारे बताए हैं इसमें, ताकि आप जो है वो मैक्सिमम पेपर को अटेम्प्ट कर सको। अभी भी आपके पास एक का दिन है, तो आप इसमें अगर साथ साथ चाहेंगे उसी तरह पूरी की पूरी बुक को रिव्यू कर दी है साथ क्वेश्चंस को भी, तो आप इजी नोट्स भी आपके लिए मैंने अपलोड किए हैं इसमें। तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिलेंगे। वीडियो के एंड पे देखेंगे तो वो आपको मैंने वहाँ गाइड किया हुआ है। तो एंड तक वीडियो आपने देखनी है, तो होपफुली आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो बच्चों ये इसकी जो थोड़ी सी पेयरिंग स्कीम है वो आपको पता होगा। मैं बता देता हूँ। पहले तो शार्ट क्वेश्चन हैं और एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ में पहले चैप्टर में से दो आएंगे, दूसरे में से एक, तीसरे में से भी एक, चौथे में से दो, पाँचवें में से दो, छठे में से एक। तो ये आपको पता है कि एमसीक्यूज़ आएंगे इस तरह से। तो एमसीक्यूज़ की तो तैयारी है। मैं शार्ट क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा आपको वहाँ पे हम इसको करेंगे शार्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है पेपर के अंदर। सारे शार्ट क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों यहाँ पे। तो 2 में टोटल 8 क्वेश्चन, जिसमें से 5 आपने करने हैं। तो इसमें चैप्टर 1 में से 3 आएंगे, 2 में से 2 आएंगे, और चैप्टर 3 में से भी 3 आएंगे, चैप्टर 4 में से 3 आएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे 3 में से 4 में से 3 आएंगे, 5 में से 3 और 8 में से 2। ठीक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 पार्ट होंगे, जिसमें क्वेश्चन 6 से 4 होंगे और 7 से 4 होंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सिर्फ 2 चैप्टर से बच्चों बन रहा है। 6 और 7 को आपने बहुत तवज्जो देनी है। आपका पूरा एक जो क्वेश्चन है 6 और 7 में है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे 5, 6 और 7 ये नीचे दिए हुए हैं। इसमें ए बी पार्ट होगा। तो ए पार्ट 1 चैप्टर में से आएगा और बी चैप्टर नंबर 2 से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग है उसका ए 4 में से आएगा और 5 में से आएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें 6 और 7 है। इसमें आप एक गौर से देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 से कौन नहीं बन रहा। वो प्रेडिक्टेबल वाला जो चैप्टर है बच्चों, तो उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने ये जहन में रखना है। वो छोटे उसमें से छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो ये थी हमारी केमिस्ट्री की सारी हमारी जो कि पेयरिंग स्कीम थी बच्चों। तो इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हम चैप्टर वाइज इसको देखेंगे सारे को। आप देखोगे कि मैंने पूरी की पूरी बुक का रिव्यू भी करवाया है, आपको सारे क्वेश्चन भी साथ बता दिए हैं। तो आपने अब इसको फुल वीडियो को देखना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें, क्योंकि आगे भी कुछ पेपर जो होने हैं वो आपके पास इसमें आ रहे हैं। तो ये बच्चों आपने इसका बहुत ध्यान रखना है और इसको करना है। ठीक हो गया। तो आप चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसके शार्ट क्वेश्चन हैं। इसमें ऊपर कुछ इसके मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, तो वो भी आपने इसको देखते रहना है। तो बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कोई चीज़ मिस ना करें। तो बेहतर है, आपके लिए आपका साथ रहेगा काफ़ी अर्से तक। तो ये जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं। उसमें से पेपर काफ़ी कवर होता है बच्चों। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और ये केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं ये आपने करना है। इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये इसकी मैं ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। तो डिफ्रेंशिएट है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने करना है। ये इजी नोट्स है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक जो है वो कार्बन के अलावा है। इंडस्ट्रियल, तो ये मैं आगे थोड़ा सा चलता हूँ, इनको नोट डाउन करें। मैं स्लो स्लो आगे कर रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन इनके नोट करें। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, काफ़ी ये इजी भी है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी तो वो आपका होमोजीनियस होगा, और कंपोजिशन अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो वो ठीक है क्या होगा कि हेट्रोजीनियस होगा। आगे ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास, ये इंपॉर्टेंट है, इजी भी लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप। तो ये नोट्स मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे नोट्स दे दूँगा, आप वहाँ से गूगल ड्राइव पे जाके क्लिक करेंगे तो आप वो डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं बच्चों।
आगे एम्पिरिकल फार्मूला इज़ एज इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर इसको भी देखना है आपने। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वाटर में कंपाउंड के हवाले से ये इसको देखना है आपने। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, ये उसकी कुछ सिंबल्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं 6-7, ये आपने मेमोराइज करनी है। मिक्सचर सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कंपाउंड वाटर वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंसेस। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 तकरीबन कंप्लीट हो गया है। नीडेड एटॉमिक मास यूनिट, और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें, मोलर मास, क्योंकि ये शुरू का है चैप्टर। फार्मूला मास और मोलर मास बच्चों ये आपने करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है। आगे न्यूमेरिकल आ गया, अब चैप्टर 2 पे आ गए बच्चों हम। चैप्टर 2 में ये शुरू में जो इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए ये आपने सारे करने हैं। ठीक है, इसकी की भी ये नीचे गिवन है, की मैं आपके लिए अपलोड ये सारा कर दूंगा, इनको याद करना है, इन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। आगे आ गया नेचर ऑफ चार्ज एंड कैथोड रे ट्यूब्स, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे ट्यूब, इसके 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं अमूमन। ठीक है, फास्फोरस का आगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। फिर शेल एंड सब शेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आ जाता है अमूमन। सब एंड सब शेल और शेल, और ये काफ़ी इजी भी लिखा हुआ है। ठीक है ना। सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द शेल, एंड द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इज कॉल्ड द शेल। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ शेल, तो ये ईच शेल कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉलर पाथ कॉल्ड सब शेल। तो ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी लिखा हुआ है, नोट्स पे काफ़ी इजी है। और आगे ये कुछ न्यूमेरिकल आ गए हैं, तो न्यूमेरिकल तो होपफुली आपने ये किए होंगे, अगर ये रिपीट होते हैं तो न्यूमेरिकल आपके लिए आगे व्हाट आर डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स आपने लिखने हैं। स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रम, ये आपको पता है। तो सिमिलरली आगे फिर आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आप इसको देख लीजिएगा। मैं अभी शॉर्ट क्वेश्चन आपको जस्ट उसकी तरफ गो थ्रू कर रहा हूँ। आप चैप्टर नंबर चले जाते हैं बच्चों, पीरियडिक टेबल वाला। ये छोटा सा चैप्टर है और एज इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। इसमें जो है ये कीज़ आखिर में आपको गिवन है, ये आपने इसको तो बुक से प्रिपेयर डेफिनेटली किया होगा। मैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। गैसेस आर रिएक्टिव, नोबल गैसेस का ये क्वेश्चन है। फिर कैल्शियम का आगे आ जाए। पीरियडिक टेबल की प्रॉपर्टीज एंड डिपेंड ऑन नंबर एंड प्रोटॉन ऑफ एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, ये तो पता है आपको। तो इस हवाले से ये शॉर्ट क्वेश्चन इसके हैं। शील्डिंग इफेक्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको लाजमी देखना है आपने। मेंडेलीव पीरियडिक लॉ, उसने जो लॉ ये था मेंडेलीव एंड मॉडर्न पीरियडिक लॉ, इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आप इसको नोट डाउन करें ज़रा। ठीक है, आप एक कॉपी पेंसिल साथ ले लें, उनके ऐसे हिंट से जल्दी जल्दी साथ नोट आप करते जाएं, या वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी आप इसको देख सकते हो। फिर आगे बच्चों पीरियडिक टेबल की पीरियड, आप व्हाट इज़ द पीरियड इन पीरियडिक टेबल, फोर्थ अरेंजमेंट्स कैसी होती है, जैसे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, और इस तरह के ये जितने हैं इनको आपने देखना है। वाई साइज ऑफ एटम डजेंट इंक्रीज रेगुलरली इन द पीरियड, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी नोट करें। और आयोनाइजेशन की का भी करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें इसको। आप इसको मैक्सिमम बच्चों कोशिश करें कि आप इस पे ना रहें कि जी आपने उसको जो है ना गो थ्रू करना है और इसमें से बीच में से कोई क्वेश्चन ना ही छोड़ें, तो आप बेहतर है ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है चैप्टर हमारा। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसमें ऑब्जेक्टिव में आगे कर देता हूँ ज़रा, इसकी आंसर की दी हुई हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वाई डू एटम रिएक्ट, एटम क्यों रिएक्ट करते हैं, कि वो इलेक्ट्रॉन की किस तरह से वो केमिकली आपस में बॉन्ड वगैरह बनाते हैं, ये क्वेश्चन है पहला, इम्पोर्टेंट है। बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉमिक इन नेचर, तो ये आपने ये करना है याद। इसमें इन नोट्स में बहुत इजी लिखा हुआ है ये, अभी टाइम नहीं है वरना मैं एक एक चीज़ आपको बता देता। एयोनिक कंपाउंड एंड सॉलिड्स, इसको जस्टिफाई आपने करना है कि ये कैसे है। फिर आगे आ जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन बी फाउंड बाउंड, ये भी देख लें। मेटल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाई, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये जो वाई वाई वाले 2 क्वेश्चन हैं नीचे के, ये इंपॉर्टेंट हैं।
एयोनिक कंपाउंड है नीचे इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्यों होता है या नहीं होता, आपने करना है। द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, ये आपने इसको देखना है। और ये पेयर एंड लॉन्ग पेयर, इसमें अमूमन ये आ जाती हैं, उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ ये करना है आपने। डिस्क्राइब द एटलीस्ट टू नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, उसकी क्या दो मिनिमम होती हैं, ठीक है ना। द एलिमेंट शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एटम शुड बी वेरी स्मॉल और ज़ीरो। तो इसमें काफ़ी 6-7 लिखी हुई हैं प्रॉपर्टीज़, आप दो तीन, बाज़ दफ़ा जो दो पूछे तो दो ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। और बच्चों इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने देखा है, बच्चे जो है ना वो 6-7 लाइनें लिख रहे होते हैं। आप काम की चीज़ लिखो सही कंपोज करके, और 2-3 लाइनों से ज़्यादा आप आंसर ना दो उसको, भले आप जो है ना थोड़ा सा एग्जांपल साथ कोई दे दो और केमिकल फार्मूला वगैरह लिख दो, लेकिन ये है कि उसको बहुत लंबा कहानी नहीं बना। और बच्चों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर दें, ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अभी नेक्स्ट पेपर्स का, फिज़िक्स का और मैथमेटिक्स का भी मैं आ रहा हूँ आपको साथ, इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बताएंगे। आगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप करें इस नोट्स के ऊपर। अगर अगर आप इसमें से कुछ आपने अभी याद नहीं किया बुक से कुछ, तो इन नोट्स में से करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका बहुत अच्छा ये पेपर गुजर जाएगा। वाई डू कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर, पोलर क्यों बन जाता है, ठीक है। ये भी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी, ये भी करना है, इंपॉर्टेंट है। वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, उसका उजम ज़्यादा होता है, वो क्यों फ्लोट करती है, ये आपने करना है। गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एयोनिक कंपाउंड, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये चार इधर गिवन हैं, तो वो दो पूछ सकता है, आपने चारों याद कर लें तो कोई भी कर सकते हो। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड बॉन्ड, ये भी गिवन है, ठीक है। तो आगे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे चलें। इसमें फिर चैप्टर नंबर आ जाता है हमारा नेक्स्ट 5 बच्चों। चैप्टर नंबर 5 के अंदर बच्चों देखोगे, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है। डिफ्यूजन एक्सप्लेन द एग्जांपल, डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ठीक है। तो यूनिट एटम डिफाइन स्टैंडर्ड एटॉमिक प्रेशर, व्हाट आर द यूनिट। इस चैप्टर से बच्चे थोड़े से भागते हैं, लेकिन ये इजी है, मुश्किल नहीं है, ये करना है। डेंसिटीज आपने गैसेस लोअर देन लिक्विड क्यों होती है। फिर व्हाट डू यू मीन बाई एवेपोरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डिफाइन टर्म एलोट्रॉफी विद एग्जांपल्स, इसको करना है। ये रिलेशन वाला, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, इंपॉर्टेंट है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। बॉयलर लॉ बहुत ज़्यादा लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है बच्चों। चार्ल्स लॉ, ये 2-3 में जो लॉ हैं इसमें से लाजमी आता है। वेपर प्रेशर लॉ और इफेक्ट द फैक्टर, ये दो आपने लॉन्ग में भी करने हैं, सामने आ गए तो मैंने आपको बता दिए, ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है बच्चों। अब ये बुक से थोड़ा सा मैंने किया, चैप्टर नंबर 6 है ये, जो आप सोल्यूशन की डेफिनेशन आपने करनी है। और एक्वा सोल्यूशन क्या होता है वाटर के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोलूट, सॉल्वेंट, इनकी डेफिनेशंस आपने सब की कर लेनी है, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसको भी आपने देखना है, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं डिल्यूशन एंड ऑफ सोल्यूशन कैसी होती है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी इतना लंबा चैप्टर नहीं है। कंसंट्रेशन आपने करनी है, परसेंटेज वगैरह, मोलैरिटी वाला इसमें मोलर, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस परसेंटेज निकालना इसका आपको आना चाहिए। ये मोलैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मॉर्निंग में ना आया तो इवनिंग में आएगा, इवनिंग में ना आया तो मॉर्निंग में आएगा, दोनों में भी आ सकता है। इसको लाजमी करना है, इसका फार्मूला और मोलैरिटी वाला ये करना है, ठीक हो गया। इसमें 30 चीज़ें ही थोड़ी सी हैं। अब चैप्टर अगला आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के, मैं ऊपर गुजार देता हूँ, आपने इसको सिंपली जो है ना वो देख लेना है, क्योंकि टाइम थोड़ा शार्ट है, तो मैं इसको ऊपर कर दिए, ये वैलेंसी और ये मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसको आपने देखना है, ठीक है। और अगर आप कहोगे तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा सारे क्वेश्चन को, अगर आप कमेंट्स में लिखोगे तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा सबको। वो आप पे है कि अब आप क्या चाहते हैं कि एक्सप्लेन। इसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इसमें ये देखें जिंक के साथ कार्बन का रिएक्शन है, इसको याद करें। आगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी में कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर, पी चार्ज साइन,
to an atom of an element in molecule or ion is called oxidation state। ठीक हो गया। तो आगे इसके ये तीन आपने कंपैरिजन करने हैं। आगे आगे ये डिफरेंसेस जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आगे डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्साइडिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये भी चार चार इसके हैं, ये आपने करना है याद। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपने करने हैं। और वो इलेक्ट्रो प्लांटिंग ऑफ टिन और स्टील कैरीड आउट, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई स्टील इज़ प्लांटेड विद निकल बिफोर इलेक्ट्रो प्लांटिंग ऑफ क्लोरियम। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन देख लें, ये इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, इनको आपने याद करना है अच्छे से, इनको साथ साथ लिखते जाएं और साथ साथ प्रिपेयर भी करते जाएं। ठीक हो गया। ये इसमें 17-18 क्वेश्चन है, ये आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आगे लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी। तो इस चैप्टर में भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप वाइज क्यों कम होती है। ठीक है, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ एटम। इसमें काफ़ी ज़्यादा इजी लिखा हुआ है बच्चों, ये इसको आपने देखना है और पूरी पूरी ये वीडियो देखनी है और इसके सारे आप डाउनलोड कर लें मोबाइल से, आप इसको पढ़ लें। और जो मुश्किल आपने याद किया हुआ है उधर से अपने नोट से या अपने बुक से किया हुआ है, तो कोई चीज़ अगर मुश्किल लगती है तो इसको आप इसको एक एक्स्ट्रा उसके तौर पे ले सकते हैं। कुछ बच्चों के पास शायद नोट्स हों भी ये। आगे वाई द एक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन, तो क्यों कम होती है ये भी लिखा हुआ है। और सेकंड, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद सेकंड ग्रुप के साथ जो उसका होता है वाई रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। ये आगे ये क्वेश्चन नोट करें, वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव, वो क्यों होते हैं। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दीज मेटल डोंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि ये लूज़ नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो होते हैं ना क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये गैसेस जो होती हैं ये इसके साथ करती हैं मेटल्स के साथ। ठीक है, तो आगे कैन प्योर गोल्ड यूज टू आस मेकिंग ऑर्नामेंट्स इफ़ एंड नॉट वाई। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 17-18 क्वेश्चन आखिरी चैप्टर के भी आपने करने हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इनको नोट डाउन करें और इनको प्रिपेयर करें। होपफुली कि आप जो है अगर थोड़ी सी इसमें कोशिश करोगे तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ठीक हो गया। अब आते हैं अगर चैनल की तरफ आते हैं, तो जहाँ पे मैं अपलोड करूँगा उसको आपने कैसे चैनल पे जाना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। यूट्यूब पे आपने जाके चैनल का जो नाम लिखना है सबसे पहले टॉप पे बच्चों, तो इसमें आपने करना है MVL.DOTCM। ठीक हो गया। तो ये MVL.CM करेंगे तो ये आपके पास अपीयर हो जाएगा चैनल। तो इस पे आप टॉप पे ये जो आगे कंप्यूटर की मैंने कुछ अपलोड की हुई वीडियोस, कंप्यूटर का गेस्ट पेपर था, तो इस पे आप इस चैनल के ऊपर चले जाओगे। चैनल के ऊपर जाओगे तो आपको इधर वीडियो मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। आप इसको जो है वो जाएंगे तो इसको अच्छे से सब्सक्राइब भी करें और आप वीडियोस में जाएंगे, वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी वीडियो अपलोड हुई हैं वो भी इधर यहाँ पे वीडियो आ जाएगी। और कोई भी वीडियो आप चलाते हो तो जब आप उस वीडियो को चलाओगे तो उसको मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसकी जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे नीचे जहाँ पे कमेंट्स है, तो यहाँ पे इसकी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे मैं आपको यहाँ पे ये सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लिंक इसके। तो वो आप गूगल ड्राइव से जाके क्लिक करके आप डाउनलोड कर लोगे। यही सारे जो नोट्स हैं मैं इधर सारे के सारे रखने लगा हूँ। तो बच्चों आपने ये है कि अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना है और सारे फ्रेंड्स को एटलीस्ट 5 या 7 फ्रेंड्स को
इस सारे को आपने एक्सप्लेन करना है और आपने इसको कमेंट्स करना है। अभी एक दो दिन हैं पेपर में, बल्कि एक दिन है। तो आपने इसको जब मुझे कमेंट्स करोगे तो मैं आपको मज़ीद भी इसमें कुछ चीज़ें दे सकता हूँ, और मज़ीद अगर कहेंगे तो मैं इसको मज़ीद पूरी की पूरी बुक का एक रिव्यू भी कर सकता हूँ, जो कि आपको चीज़ समझ ना आ रही हो। तो आपने इसको देखना है और फ्रेंड्स के साथ इसको जो है वो शेयर करना है। होप फॉर दी बेस्ट। तो आपका पेपर अच्छे से हो जाए, मेरी यही उम्मीद है। तो बाकी ऑब्जेक्टिव भी इसका तैयार करें और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आप इसको ज़रा मुझे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।